कुछ तो खाने पीने का सामान है, हालांकि मैं तो खाना साथ लेके चलता हूँ। आई थिंक यहाँ बीच में इंटरवल भी होता है, अगर मन किया तो तब लूंगा मैं कुछ। तो शो खत्म हुआ। अभी यहाँ हल्की हल्की बारिश हो रही है, वैसी जैसे पहले हो रही थी। अभी थोड़ी ज़्यादा है, बूंदे हल्की हल्की हैं, पर अब ज़्यादा बूंदे हैं। नेविगेट करने में जीपीएस से इतनी दिक्कत नहीं आती है। मैं पॉकेट में रखता हूँ, शोर ज़्यादा नहीं है, और साइकिल पे रहता हूँ तो वैसे ही आवाज़ भी नहीं होती है। बाइक पे आवाज़ होती थी, पॉकेट से ही वो जो आवाज़ आती है टर्न लेफ्ट टर्न राइट, वो सुन जाती है। साइकिलिस्ट के लिए साइड में बहुत ही प्यारा सा रोड दिया हुआ है, ज़्यादा सोचना नहीं पड़ता कहाँ से निकलूंगा, कैसे क्रॉस करूंगा। अभी तक जहाँ भी मैं गया हूँ कुछ ना कुछ बना होगा, या तो फुटपाथ बना होगा या एक डेडिकेटेड रोड होगा, बिना किसी झंझट के कि पीछे से गाड़ी आ रही है, पीछे से ये आ रहा है, आराम से जा सकता हूँ। इतना ज्यादा नहीं भीगा, बहुत ही ताबड़तोड़ बारिश नहीं हो रही थी। अच्छा हुआ मैं एक्स्ट्रा हुडी ले गया था साथ में, थोड़ा सा इससे मैं बच गया। अगर ये ना होती तो शायद मैं अंदर तक पूरा भीग जाता, तब हो सकता है मुझे ठंड भी लग जाती। जो सर्कस था, अगर उसका कंपैरिजन करूं मैं इंडिया से, तो इस तरह के तो मैंने इंडिया में देखे हैं, इससे ज्यादा लेवल के देखे हैं। स्टंट्स वगैरह जो वो करते हैं, जिम्नास्टिक्स जो ऊपर कुछ कुछ करते हैं, वो तो बहुत ही ज्यादा हाई लेवल के भी होते हैं। पॉजिटिव चीज की बात करूं तो प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा था, बहुत ही एकदम क्लासी वे में जो प्रेजेंट कर रहे थे। स्किल्स की बात करूं या जो टैलेंट जो चाहिए होता है सर्कस में, इंडिया में भी मिल जाता है और नेक्स्ट लेवल का मिल जाता है। जो अच्छी चीज थी, हाँ, जानवर का इस्तेमाल नहीं किया गया था, वो मुझे एक पॉजिटिव लगा। जब जाते हैं सर्कस में तो जब कोई भी जानवर आता है वो देखने में बड़ा मजा आता है। वो बना नहीं है उस चीज के लिए, और उसको ट्रेन करने के तरीके जो होते हैं वो इतने अच्छे नहीं होते हैं। जानवर को वो चीज सिखाना, कुत्ते को सिखाई जा सकती है, पर उसमें हाथी शेर ये सब रहते हैं, तो वो सर्कस में परफॉर्म करने के लिए बने नहीं हैं, लेकिन उनको ऐसे ट्रेन कर दिया जाता है और वो बहुत जबरदस्ती ट्रेन किया जाता है। इंडिया में तो खैर बाइक्स और वो गोले में घूमते हैं, काफी कुछ होता है। टिकट्स तो नो डाउट बहुत महंगी थी, 2000 रुपए से स्टार्ट होकर और 3000 तक का प्राइस था, लेकिन उसी हिसाब से फिर क्राउड कम था। सीट्स इतनी नहीं थी जितनी इंडिया में होती हैं, वो भी पूरी भरी हुई नहीं थी। आई डोंट थिंक इतनी पॉपुलर चीज है कि लोग देखने आते हैं इसको। इंडिया में जहां तक मुझे याद है 100-150 रुपए कुछ टिकट होती थी। जब से संतरा खोला है तब से मैं सोच रहा था कि नीचे क्या है। मुझे लगा यार ये अलग अलग जो स्लाइस हैं इनका पार्ट है, ये एक और छोटा सा संतरा सा ही है, पता नहीं जुड़वा संतरे थे या क्या था। ये दूसरा खोलूंगा तो पता लगेगा कि ऐसा ही होता है या ये गलती से है। मैंने काफी सोचा जिम जाने के बारे में, क्योंकि आज और कल उनका ओपन हाउस है, परसों से बंद हो जाएगा। कल मेरा प्लान है लिंशोपिंग जाने का। आई डोंट नो जा पाऊंगा या नहीं जा पाऊंगा, क्योंकि थोड़े से टिकट के इश्यूज हैं, और मौसम जो है काफी बरसाती है। हल्की हल्की बूंदे हैं, पतली पतली, पर काफी ज्यादा हैं, तो मैंने सोचा कि जिम स्किप कर देते हैं। वहां जाते जाते थोड़ा थोड़ा भीग जाऊंगा, मे बी एक्स्ट्रा लोअर लेके चला जाऊं, छोड़ ही देते हैं। मेरा बस मन इसलिए था क्योंकि 2 दिन वहां पर फ्री है, तो क्यों स्किप करना, पर छोड़ना ही पड़ेगा। वेंदेला, थैंक यू। जैसा कि मैंने सोचा था कि आज मैं जिम नहीं जाऊंगा, तो मैं भीगता भागता कुछ 15 मिनट में जिम पहुंच गया। 1 घंटा है मेरे पास और फटाफट से मैं वर्कआउट शुरू करता हूँ। आज लोग कल से भी कम है, तो मैं थोड़े से अतरंगी वर्कआउट कर सकता हूँ। मे बी मैं रनिंग और बर्पीज का कॉम्बिनेशन करूंगा। मुझे ये टेस्ट करना था, डेडलिफ्ट क्लीन एंड जर्क कितना जा रहा है, तो ठीक ठाक है। 60 kg इज गुड इनफ फॉर मी। क्लीन्स बेटर हो जाएंगी, पर मुझे प्रेस करने में या जर्क करने में आ रही है दिक्कत, और आगे बढ़ाऊंगा तो शायद शोल्डर चला जाएगा, तो यहाँ पर ज्यादा रिस्क नहीं लेते हैं। 40 बर्पी से शुरू करता हूँ, 10-10 बर्पी घटाता जाऊंगा, और 200-200 मीटर डिस्टेंस उतना डुएबल भी है, इंटेंसिटी भी ठीक है। थोड़ा हार्ड होगा, बर्पीज हालत खराब कर देती हैं। पिछला सेट रिकॉर्ड नहीं हो पाया,
40 वाला मैं देसी तरीके से रिकॉर्ड करता हूँ, कभी फ्रंट कैमरा कभी बैक कैमरा। उसमें फ्रंट कैमरा ऑन रह गया। 40 लग गए एक सेट में, मुझे उम्मीद नहीं थी। आखिरी के 10 में थोड़ी जान लगी, कुछ सेकंड लगे मुझे उठने में। कार्डियो यूं का यूं है। अगर मुझे थोड़ी सी दिक्कत आ रही है तो सिर्फ मसल स्ट्रेंथ में। साइकिलिंग की वजह से टांगे ऐसी पंप्ड रहती हैं पूरे टाइम, सोरनेस पूरे टाइम बनी रहती है। जंप करने में दिक्कत आ रही थी। काफी टाइम के बाद मुझे इतना पसीना आया है, बर्पीज निचोड़ देती हैं। लोगों को लगता है कि कुछ नहीं है इसमें, स्वीडन में पसीना निकाल देती हैं बर्पीज। ऐसे ही कई बार एंगल खराब हो जाता है। मैं फोन रख देता हूँ, इतना टेस्ट तो कर नहीं पाता हूँ। बार बार किसी को बोल नहीं सकते हो, मुझे बहुत अनोइंग लगता है अगर कोई मुझे बोले। जैसा आ जाए ठीक है, अच्छा नहीं आता है तो मैं वीडियो डिस्कार्ड कर देता हूँ। अभी 20 बर्पीज एक सेट में हो जाएंगी। 20 तो कितनी भी जान निकली हो। आखिर स्प्रिंट लगाते हैं। जब भी आखिरी होती है तो मैं खींचता हूँ। वैसे भी कोई है नहीं तो मेरी आवाज भी निकलेगी तो कोई दिक्कत होगी नहीं। अदरवाइज तो मुझे लगता है कि यार बाहर का जिम है, इनको लगेगा बंदा चिल्ला रहा है, पता नहीं क्यों भागने में चिल्ला रहा है। Hey Anton. Hello. So mostly it's the last day. Let's see if we meet again or not. Yeah, maybe we will. Yeah. You never know. It was really great talking to you and meeting you and knowing a lot of things about Norrköping and Sweden from you. Obviously working out here, it's a great gym. Thank You're you. always welcome back. Yep. Write to me on. Yeah. Thank you. Cheers. Yeah. Take care. Thanks. लास्ट वर्कआउट खत्म हुआ। कल भी ओपन हाउस है, पर क्योंकि कल तो मैं वहाँ रहूंगा, अगर इस तरह की बारिश ना हुई तो वहाँ से जल्दी सिर्फ वर्कआउट के लिए आना थोड़ी सी बेवकूफ़ी होगी। वहाँ गया हूँ तो मैं अच्छे से फिर चीज़ें देख करके आऊँगा। ये एंटोन नाम का बंदा था, इससे काफ़ी बात होती थी और इससे मिलना हो गया। एक लड़की थी वेंडेला, मुझे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगता है उसका नाम। कॉम्प्लिकेटेड इस वे में नहीं कि मैं बोल नहीं पाता हूँ, मेरी समझ में थोड़ी दिक्कत है, पता नहीं, मुझे लगता है वेंडेला है, वेंडेला है, वेंडेला है, क्या है। तो अभी देखते हैं अगला जिम में कौन सा एक्सप्लोर करने वाला हूँ। इसी तरह का कोई मुझे फ्री एक्सेस मिल जाए। एक जिम में है, वो मुझे जिम इतना पसंद नहीं आया था। फ्री है तो यूज किया जा सकता है, उसमें दिक्कत क्या है। फिर से हल्की हल्की बारिश के बीच गीली धन्नों पर 3-4 किलोमीटर की फिर से चढ़ाई वाली राइड, इंटेंस कार्डियो एक और, फिर आराम मिलेगा। 2 बार वर्कआउट कर लिया मैंने इस टी शर्ट में। अभी ये पसीने में भी गीले हैं कपड़े और बारिश में भी, तो मेरे मन में कोई भी दुविधा नहीं है कि इन्हें दोबारा पहना जा सकता है, नहीं पहना जा सकता है। पिछली 2 बार से बहुत बेहतर बना है। मुझे थोड़ा लालच आ जाता है, मैं 4 एग वाइट का बना लेता हूँ, और आज मैंने 2 का बनाया। आई थिंक 3 का प्रॉपर फिट हो जाएगा इस पैन में। मैं ऑलिव ऑयल यूज करता हूँ और इस वाली गैस पे जो ये इंडक्शन वाली है, इस पे इतनी जल्दी वो गर्म नहीं होता है। कल ठंडा ही था, ज्यादा गर्म नहीं हुआ था, बहुत ही कम था। वो थोड़ा स्टिकी रह गए थे, अंधेरे में ही पेल दिया था। मुझे लगा हो गया होगा, चलो डाल दो, पर आज एकदम देख कर आंखों से और तब डाला है तो बहुत ही परफेक्ट बना है आज।